हेलो दोस्तों, हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफार्म पर एकेटीयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी क्रम में ये क्वेश्चन है पेपर कोड TAS 301 2010-11 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स z इक्वल टू 1 i माइनस 1 रिस्पेक्टिवली ऑन टू w इज इक्वल टू i 0 माइनस 1। Hence find the image of mod of z is less than or equal to 1 under this transformation। तो पहले तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, उसके बाद इस mod of z is less than or equal to 1 की इमेज निकालनी है। उस जो ट्रांसफॉर्मेशन निकलेगा उसी से आपको निकालना है ये उसकी इमेज निकालनी है। mod ऑफ z इक्वल टू 1 क्या होता है? एक सर्किल होता है, और लेस देन आर इक्वल टू मतलब 1 इस मतलब उस सर्किल के अंदर वाले सारे पॉइंट और उसकी बाउंड्री के पॉइंट, उन सब की इमेज निकालनी है। तो देखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकलेगा। इफ़ देखिए जेड पॉइंट दिए, देखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए 3 पॉइंट दिए होते हैं। चौथा हम लोग जेड और डब्ल्यू मानते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी होता है। तो जेड की वैल्यू क्या दी है? 1 आई और -1। डब्ल्यू की वैल्यू दी है आई 0 और -1, आई 0 -1, ठीक है। दोनों में लास्ट में -1 है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम लोग मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। चाहे क्वेश्चन में मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कहता तब भी यही क्वेश्चन था, ठीक है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एक ही हैं, क्योंकि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इन्वेंट किया था AR मोबियस ने, इसलिए उन्हीं के नाम पर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म को, ठीक है। तो देखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म निकालते कैसे हैं, तो ये हम लोग क्रॉस रेशियो का फार्मूला एक अप्लाई करेंगे। तो ये आपका Z1 Z2 Z3 और ये Z हो गया, तो फार्मूला होगा Z माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3, Z माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3। इसको साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग लेंगे। देखिए ये फार्मूला क्रॉस रेशियो फार्मूला कहलाता है। लिखेंगे कैसे इसको? तो इसको साइक्लिक प्रोसेस में लिखना है। तो 3 पॉइंट्स दिए होते हैं, 3 ये और चौथा जेड का लीजिए। तो Z Z1 Z2 Z3, तो कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ से स्टार्ट करिए। Z माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3, ये न्यूमरेटर में हो गया। डिनोमिनेटर में क्या होगा? आप यहाँ से स्टार्ट कर दो। तो Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z, साइक्लिक प्रोसेस में है। तो Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z। इसी तरीके W वाला लिख लो। तो W माइनस W1 इंटू W2 माइनस W3, न्यूमरेटर में हो गया। अपान में यहाँ एक स्टेप छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो W1 माइनस W2 इंटू W3 माइनस W, ठीक है। ये हो जाएगा क्रॉस रेशियो फार्मूला कहलाता है, ठीक है। तो अब इनमें सारी वैल्यू रख लो। वैल्यूज़ क्या दी है? देखिए ये Z1 Z2 Z3 और ये Z हो गया, तो क्या फार्मूला हुआ? Z माइनस Z1, तो Z माइनस 1 हो गया, फिर I प्लस 1 हो जाएगा। अपान में यहाँ से स्टार्ट कर दो कि 1 माइनस आई इंटू -1 माइनस Z, -1 माइनस Z। इधर देख लो, W के लिए लिख लो। तो W माइनस आई इंटू 0 प्लस 1, तो W माइनस आई इंटू 0 प्लस 1। अपान में अब यहाँ से स्टार्ट कर दो। तो I माइनस 0 इंटू -1 माइनस W, I माइनस 0 -1 माइनस W, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको दोनों साइड, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो दोनों साइड I से 1/i से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए I से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि ये वाला फैक्टर सेम हो जाए। जब आपने I से मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब ज़रा इस I को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हुआ? I माइनस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो माइनस और -1 तो प्लस हो जाएगा, I प्लस 1 बन जाएगा। इसको I से मल्टीप्लाई करते ही I प्लस 1 बन गया, और यहाँ से माइनस कामन ले लो तो यहाँ माइनस आ गया, ये बन गया Z प्लस 1, तो ये I प्लस 1 कैंसिल हो गया। इधर देख लीजिए, ये I से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो I स्क्वायर हो गया। I स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये इसका माइनस कामन ले लो तो ये -1 और इसका -1 प्लस हो जाएगा, तो ये W प्लस 1 हो गया। ऊपर W माइनस आई, ये तो 1 है ही है, ठीक है, सिंप्लीफाई हुआ। अब इसमें क्या करना होता है? W की वैल्यू Z के टर्म्स में, यानी एक साइड W एक साइड Z। तो ये कितना हुआ, कितना बचा? Z माइनस, देखिए अब Z माइनस 1 अपान Z माइनस 1 अपान माइनस Z प्लस 1 इज इक्वल टू W माइनस आई अपान W प्लस 1, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए।
इसको इससे और इसको एक साइड डब्लू रखना है। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट आपने किया तो z माइनस वन इंटू डब्लू प्लस z माइनस वन इंटू वन इज इक्वल टू माइनस डब्लू इंटू जेड प्लस वन और माइनस प्लस आई इंटू जेड प्लस वन। अब एक साइड में डब्लू ले आओ, तो डब्लू ये है और ये डब्लू एक्स, तो जेड माइनस वन इंटू डब्लू प्लस इसको उधर ले जाओगे तो डब्लू इंटू जेड प्लस वन और इसको इधर ले लो तो आई जेड प्लस आई माइनस जेड प्लस वन। इसमें डब्लू कॉमन हो गया तो जेड माइनस वन प्लस जेड प्लस वन कैंसिल हो गया, दिस इक्वल टू आई, इसमें जेड वाले टर्म इकट्ठा कर लो तो आई माइनस वन इंटू जेड आ गया और प्लस आई प्लस वन। ठीक है, तो डब्ल्यू इज या क्या बचा 2z, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हुआ दिस अपॉन 2z, है ना। अब देखिए माइनस वन को आई स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आई प्लस वन दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो माइनस वन की जगह आई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें आई कॉमन आ जाएगा तो आई कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा आई प्लस वन या वन प्लस आई इंटू जेड। अब इसमें वन प्लस आई पूरे में कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा आई जेड प्लस वन अपॉन 2z। ठीक है, तो W इज इक्वल टू आई प्लस वन इंटू आई जेड प्लस वन अपॉन 2z, ये रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो आपसे क्या पूछा था कि फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया। अब ये कह रहा है कि मॉड ऑफ जेड इज लेस देन और इक्वल टू 1 की इमेज निकालो। तो इमेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे W की वैल्यू किसके टर्म्स में, जेड की, ये तो W के वैल्यू जेड के टर्म्स में है। अब हम लोग इसी से जेड की वैल्यू W के टर्म्स में निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करो फिर एक साइड में जेड रोको, तो जेड की वैल्यू W के टर्म्स में लिखेंगे। तो देखिए क्या होगा, जेड की वैल्यू W के टर्म्स में, तो W इंटू 2z इक्वल टू आई माइनस वन इंटू जेड प्लस आई प्लस वन। कहाँ से ये है, थोड़ा सा एक स्टेप पहले वाला ये, इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ से ये वाला, है ना। तो 2z इक्वल टू W इंटू 2z इक्वल टू आई माइनस वन इंटू जेड प्लस आई प्लस वन। ठीक है, ये लिख लिया। अब आपको फाइनली जेड की वैल्यू W के टर्म में देनी है। ठीक है, तो जेड की वैल्यू W, तो जेड इधर हो गया, ये वाला जेड भी इधर ले लो, तो माइनस आई माइनस वन इंटू जेड इक्वल टू आई प्लस वन। ठीक है, अब इसमें जेड कॉमन ले लो, तो ये क्या हुआ, जेड कॉमन लेने पर 2W माइनस आई और प्लस वन इज इक्वल टू आई प्लस वन। तो जेड इक्वल टू क्या हो गया, आई प्लस वन अपान ये अपान में आ जाएगा 2W माइनस आई प्लस वन। अब देखिए किसकी इमेज निकालना है, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो जिसकी इमेज निकालना होता वो जेड के टर्म में होगा। अब यहाँ पर जेड की वैल्यू रख लीजिए, जेड की ये वैल्यू रख लो, तो जेड की जगह पे ये वैल्यू रखा तो आई प्लस वन अपान 2W माइनस आई प्लस वन इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिटरमिनेंट, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला इधर आ जाएगा। तो क्या हुआ, 1 प्लस आई इज लेस देन और इक्वल टू 2W माइनस आई प्लस 1। अब W इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है। क्या फार्मूला होता है, सिंस W इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, है ना, यू प्लस आई वी। तो W की जगह यू प्लस आई वी रख लो, W की जगह क्या रख लेंगे, यू प्लस आई वी, तो रख लो, इधर तो है नहीं W, इधर W की जगह यू प्लस आई वी रख लिया, तो ये हो जाएगा। उसके बाद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर लो, तो रियल पार्ट में आपका 2u प्लस वन, इमेजिनरी पार्ट में आई कॉमन 2v माइनस वन डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू √2। क्या फार्मूला होता है, मॉड ऑफ x प्लस आई वाई का फार्मूला क्या होता है, √x² प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें रियल पार्ट क्या है, इसमें रियल पार्ट 2u प्लस वन होल स्क्वायर हो गया प्लस 2v माइनस वन होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए तो √ हट जाएगा। चलिए, तो ये क्या हुआ, ये लेस देन और इक्वल टू है और इसको इधर साइड बदलोगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू √2, फिर स्क्वायर कर लीजिए तो √ हट गया, है ना। यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर किया गया था तो कितना हो गया था, इसका स्क्वायर 4u²
2 कामन ले लीजिए, इससे 2 कामन ले लो तो u प्लस 1/2 हो गया, और 2 का स्क्वायर बाहर 4, इसमें भी 2 का स्क्वायर बाहर 4, पूरे से कामन निकलेगा तो बाहर 2 आ जाएगा। ठीक है, बाहर 2 या 4 ही अभी यहाँ पर लिखे हैं, 4 कामन हो गया, स्क्वायर कर लिया तो 4 कामन हो गया, ये हो गया u प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसका स्क्वायर किया तो 2 आ गया। ठीक है, अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2/4 का मतलब 1/2 आ जाएगा, या 1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यह u प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस v माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/√2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सर्किल रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर क्या है -1/2 कामा 1/2, और रेडियस क्या है, ये उसकी रेडियस हुई है ना। आपको मालूम है कि x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो अल्फ़ा और बीटा उसका सेंटर होता है, आर उसकी रेडियस होती है। ठीक है, तो इसका सेंटर हो गया -1/2 कामा 1/2 और रेडियस हो गया 1/√2, और इस रीजन किधर है, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/√2, तो विच इज़ ए सर्किल विद सेंटर -1/2 कामा 1/2 एंड रेडियस 1/√2। अब देखिए जो रीजन दिया है जेड प्लेन में क्या है, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन लेस देन आर इक्वल टू 1, इसकी इमेज निकालनी है डब्ल्यू प्लेन में। तो ये दोनों फिगर बनाएंगे हम लोग, जेड प्लेन का और डब्ल्यू प्लेन का। तो जेड प्लेन में मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सर्किल रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या होती है x प्लस आई वाई, जेड की वैल्यू x प्लस आई वाई, तो हो जाएगा मॉड ऑफ जेड √x² प्लस y² इक्वल टू 1, स्क्वायर कर दो तो x² प्लस y² इक्वल टू 1, जो कि एक सर्किल हो गया जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 1 हो गया। तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 एक सर्किल रिप्रेजेंट करता है जिसकी रेडियस 1 और सेंटर 0 0, और इस लेस देन आर इक्वल टू 1, इसका मतलब इस सर्किल के बाउंड्री पॉइंट और इसके अंदर के सारे पॉइंट आ जाएंगे इसमें। तो इस रीजन को यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्या रिप्रेजेंट होगा, तो यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका ये आया है कि u प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी ये भी एक सर्किल है जिसके सेंटर क्या है -1/2 कामा 1/2। तो ये देखिए u एक्सिस हो गया, ये v एक्सिस, इतनी डिस्टेंस अगर 1 मान ले तो हाफ 1/2 हो गया, इधर भी 1/2, ये 1 हो गया। अब 1/2 इधर -1/2 हो गया, और इतनी डिस्टेंस 1 है तो ये हो जाएगा आपका 1/2, तो -1/2 कामा 1/2 ये सेंटर हो गया। अब 1/√2 रेडियस का सर्किल ले लीजिए, तो ये इतनी डिस्टेंस आपकी 1/√2 होगी। ठीक है, 1/√2, क्योंकि ये 1/2 ये 1/2, तो ये पाइथागोरस अगर से देखें तो ये हो जाएगा √1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर का मतलब 2/4 हो गया। √2/4 का मतलब 1/√2, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये सर्किल और ये वाला सर्किल इससे पास होगा, किससे, जो इसका ओरिजिन है उससे पास होगा, और इधर 1 से भी पास होगा और इधर आपका ये वाली 1 से भी पास होगा। तो ये सर्किल हो गया, इसके जो अंदर वाले पॉइंट हैं वो मैप होके इस सर्किल के अंदर जा रहे हैं कि बाहर। देखिए दिस इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/√2, इस सर्किल के बाहर है ना, इस सर्किल के बाहर पॉइंट होंगे है ना, इसके अंदर के सारे पॉइंट और इसके बाउंड्री के सारे पॉइंट मैप होके इस सर्किल के बाहर चले जाएंगे, इसका रीजन ये हो गया। ठीक है, तो यही बताना था कि मैपिंग क्या है, तो मेन ये हो गया, और फिगर से हम लोग देखेंगे, तो ये तो हम लोग फिगर से भी क्लियर कर देंगे, और जो मैथमेटिकल टर्म आएगा उससे भी बता देंगे मैपिंग, है ना। तो मॉड ऑफ जेड इज लेस देन आर इक्वल टू 1 की मैपिंग आपकी ये हो गई, और फिगर से देखेंगे तो इस सर्किल के अंदर के सारे पॉइंट और इसके बाउंड्री के सारे पॉइंट इस सर्किल के बाउंड्री और इसके बाहर के पॉइंट्स हो जाएंगे मैप होकर। ठीक है, ये डब्ल्यू प्लेन है और ये जेड प्लेन। ठीक, थैंक यू।